दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अनअकैडमी शिक्षा। एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए यहां पर हम लेकर आए हैं अनअकैडमी शिक्षा पर, जो कि है आने वाले सीटेट 2020 को लेकर। जी हां, लॉकडाउन और अनलॉक की इस प्रक्रिया में पूरी तरीके से यह बात चल रही थी कि पता नहीं सीटेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कई जगह ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीटेट के एग्जाम की डेट शायद बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के बीच के बावजूद यहां पर सीटेट ने अपना आज आकर यहां पर अपनी पूरी घोषणा कर दी है, पूरी बात बता दी है। तो आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी बात को देखिएगा। और ये हेडलाइन आज सीटेट को लेकर आप लोगों के बीच में लाया गया है कि सीटेट जो है वो बिल्कुल होगी, बिल्कुल अपने टाइम पर ही होगी, लेकिन उसके कुछ प्रोसेस हैं। बस हेडिंग पे मत जाइएगा, कुछ प्रोसेस हैं। इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझिए और उसके बाद ही आप जाके सीटेट में एग्जाम में बैठ सकते हैं। एग्जाम तो बिल्कुल अपने टाइम पर होगी, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही आप जो है एग्जाम हॉल में बैठ सकते हैं। मैं पूरी बात आपको ध्यान से बताऊंगा, पूरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। तो आप हेडिंग देख सकते हैं, यहां पर हेडिंग में आपको यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि मास्क लगाने पर ही जो है केंद्र में मिलेगा प्रवेश। ठीक है, यह बात यहां पर आप देख रहे हैं। लेकिन बस मास्क की ही बात नहीं है दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। ध्यान से देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के हर अभ्यर्थी को केंद्र पर मास्क लगाकर जाना पड़ेगा, पहली बात। उसके बाद इसके अलावा उन्हें हर केंद्र पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रहेगी। पूरी बात को हम लास्ट में समराइज भी करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो मास्क लगाकर जाना पड़ेगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। एग्जाम 5 जुलाई 2020 को ही होगा। सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद हर जो है अभ्यर्थी कक्षा में प्रवेश करेंगे और सीटेट में सावधानी रखी जाए, इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने सभी केंद्रों को जून के अंतिम सप्ताह तक पूरा परिसर सैनिटाइज करने का निर्देश दिया। मतलब जो पूरा परिसर है उस पूरे परिसर को सैनिटाइज कर दिया जाए, ये बातें यहां पर कही गई है। और जिन स्कूल परिसर को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, आपको पता है बहुत सारे स्कूल विद्यालय ऐसे थे जिनको कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वहां पर हर कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवाने को कहा गया है कि उसकी अच्छे से साफ सफाई हो। और ज्ञात हो कि सीटेट 5 जुलाई को होगा। फिक्स है सीटेट 5 जुलाई को होगा। और इस बार प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालय में परीक्षा का सेंटर बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने ही होम सेंटर पर ही परीक्षा देना है, आपके ही जिले मुख्यालय में आपका सेंटर बनेगा। आगे देखिए, इससे अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हर मुख्यालय मतलब जितना जिला है, हर जिले में सेंटर बनेगा। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए केंद्र की संख्या भी बढ़ेगी। राइट, तो जो सेंटर है, नंबर ऑफ सेंटर्स भी बढ़ेंगे ताकि इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और कक्षा में 12 से 20 बच्चे ही बैठ सकते हैं। अगर छोटी कक्षा है तो 12 बच्चे, बड़ी कक्षा है तो 20 बच्चे, उससे ज्यादा एक कक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। हर अभ्यर्थी के बीच की दूरी 4 से 5 फीट होनी चाहिए। एक अगर आप बात करते हैं तो दो अभ्यर्थियों के बीच की दूरी हमेशा पूरी तरीके से 4 से 5 फीट होनी चाहिए। यह बात यहां पर बोला जा रहा है। सीटेट जो है आपकी मोटा मोटी आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत है कि 2 पालियों में होगा। 1 से 5वीं तक के लिए फर्स्ट पेपर होगा और वहीं सेकंड पेपर 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए होगा। ज्ञात हो कि सीटेट उत्तीर्ण होने के बाद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सीबीएसई में आप टीचर बन सकते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से देखिए। 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को केंद्र पर 2 घंटे पहले जाना होगा। केंद्र पर प्रवेश के दौरान भीड़ जमा नहीं हो, इसके लिए केंद्र पर पहुंचने के साथ प्रवेश दिया जाएगा। मतलब आप पहुंचेंगे कि आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। प्रवेश के बाद स्कूल परिसर में गोला बनाकर अभ्यर्थियों को इंतजार करवाया जाएगा। ठीक है, और अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ ट्रांसपेरेंट थैली में पेन आदि लेकर जाने होंगे, जिससे कि बाहर से ही उसकी जांच हो सके। ओके, और एडमिट कार्ड आपको जल्द जारी किया जाएगा। अगर आप बात करते हैं तो जून के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा के लिए सिलेबस को बोर्ड ने पहले ही वेबसाइट पर डाल दिया है, सिलेबस पहले से ही है। पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक बार समराइज करेंगे मेरे साथ सब लोग। आपको घर से मास्क लेके जाना है, साथ में आपको आपकी जो जरूरत की सामान है उसको ट्रांसपेरेंट थाली में भी जो सब्जी वाली प्लास्टिक आती है, राइट, जो ट्रांसपेरेंट थैली में लेके जाना है, या जो वो एक होता है जिसमें कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ रख सकते हैं अपने सारे सामान को, उसमें लेके जाना है। इतना आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे पहले घर से निकलना है। घर से निकले मास्क लगा के और पूरी अपनी जो है तैयारी करके, और वहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अपना पानी का बोतल इत्यादि सब कुछ आप अपने साथ में लेके जाएं। उसके बाद आप एग्जाम सेंटर 2 घंटे पहले पहुंचते हैं।
जैसे भी आप पहुंचते हैं आप वहां पर खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे। थोड़ी सी भी अगर आप वहां पर गलती करते हैं तो एग्जाम सेंटर से निकाल दिया जाएगा। तो आप वहां पर प्रॉपरली अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद आपको वहां पर जो पहले गोले में खड़ा किया जाएगा और उस गोले के बीच में डिस्टेंस होगी। जैसे ही आप गोले में खड़ा होते हैं आपका वहां पर ट्रांसपेरेंसी के जो आपका प्लास्टिक है उसको चेक किया जाएगा प्रॉपरली, कोई आपके नजदीक नहीं सटेगा। उसको चेक करने के बाद आपको डायरेक्ट सेंटर पे एग्जाम के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, वेट नहीं कराया जाएगा, बाहर में क्राउड नहीं कराया जाएगा, भीतर भेज दिया जाएगा। भीतर में पहले सैनिटाइजर रखा होगा, सैनिटाइजर से बढ़िया से हाथ साफ करिए, उसके बाद जाके आपके सीट पे बैठ जाइए। आपके सीट के दोनों तरफ 6 फीट की दूरी होगी, इधर भी इधर भी, अगर नहीं है तो कंप्लेन करेंगे। तो वहां पर आपको प्रॉपरली मतलब एग्जैक्टली वही होगा वहां पर, और आप प्रॉपरली अपने सीट पर जाके बैठ जाएंगे। ध्यान से आप कोशिश करेंगे कि कुछ भी ज्यादातर आप हाथ टच ना करें। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ग्लव्स भी लगा के जाएं वहां पर एग्जाम के समय, बस पेन जब आप पकड़ेंगे तब आप ग्लव्स खोल लें। और उसके बाद एग्जाम में अपना पानी लेके जाएं, हो सके तो ग्लूकोज लेके जाएं, और ये पूरी तैयारी आप जो है सिस्टमेटिकली करेंगे और बढ़िया से आप एग्जाम दे पाएंगे। आपके सेंटर को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और एडमिट कार्ड जो है आपका, वो एडमिट कार्ड आपका दूसरे हफ्ते में, जून के दूसरे हफ्ते में मतलब 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा। ये रही पूरी बात। दोस्तों समय कम है, हालांकि आपने ये एक चीज देखा होगा कि अनअकैडमी पर आपकी पूरी तैयारी कंटिन्यूअस चल रही है। तो मैं एक बात आपको बताऊंगा कि जो भी लोग अभी तक इसको सीरियसली नहीं लिए हैं, अब टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम बचा है। अनअकैडमी का आप चाहे, अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ाई कर रहे हैं, अनअकैडमी शिक्षा पे भी अच्छी बात है। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 1 महीने का अनअकैडमी ने बैच शुरू किया है, जो कि 2 जून से शुरू हुआ है, यानी कि 1-2 दिन पहले से। तो उसमें आप 1 महीने में अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। बिलीव मी, सीटेट पेपर 1 एंड 2 बोथ पूरी सिस्टमेटिक बैच चल रही है, सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो 1 महीने में बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। हिमांशु लाइव मेरा रेफरल कोड है, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जाके ले सकते हैं। जल्दी से जम जाइए, 1 महीना अपना कर दीजिए, घर में बैठ के तैयारी कर लीजिए और बढ़िया से जाके जो है करिए। जो लोग पहले से कर रहे हैं, आप लगातार अनअकैडमी शिक्षा को भी देखते रहिए और अनअकैडमी प्लस के स्पेशल क्लासेस के सब चीजों को देखते रहिए। महत्वपूर्ण यह है कि एग्जाम अब टाइम पर होगा और उसी टाइम के हिसाब से हमें सब कुछ तैयार कर लेना है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। आगे के सारे अपडेट क्विकली आपको अनअकैडमी शिक्षा पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और मिलते हैं आप सभी लोगों से प्लस के क्लास में भी। और सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपका वेट कर रहे हैं आपको बेस्ट मार्क्स दिलाने के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय बाय, जय हिंद।